गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मैं 1993 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा में 7वां रैंक होता था। आज हम शिवानी पंचायत के मुखिया के रोल में हैं और ये हमारा शिवानी पंचायत है। हमारे शिवानी पंचायत के लोग यहाँ पर अशोक हैं, ये हमारे जितेंद्र महतो जी हैं, ये हमारे वीरेंद्र राम जी हैं, ये हमारे कीर्तन बाबा हैं। मैं शिवानी पंचायत का मुखिया जो भी मैं चुना गया हूँ और रिकॉर्ड मार्जिन से मैं जीता हूँ, क्योंकि ऋतु जायसवाल जी 1500 वोट से जीती, लेकिन 5 साल काम करने के बाद मुझे जो है उनसे 1.5 गुना ज़्यादा वोट आ गया, क्योंकि 5 साल उन्होंने काम किया। सामान्यतः मुखिया लोग का दूसरा चुनाव में वोट घट जाता है। वो 1800 से जीती, 1800 से मैडम जीती थी। मैडम 1800 से जीती थी, हम 2675 से जीते, 2700 से हम जीते, जस्ट 1.5 गुना वोट मेरा बढ़ गया। मतलब कि मैडम को 2900 वोट आया था, मुझे 3800 वोट आ गया। तो मैडम ने काम किया इसलिए आया है, तो मुझ पर आ गया जी। ये मंटू राम है जो बिल्कुल काम में मैडम के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलते हैं। ये हमारा बुलबुल है, मैडम का बिल्कुल छोटा भाई बेटा जो बोलिए इसको। ये मुन्ना सहनी है, ये भी अपना बेटा है, तो पढ़ाई करता है। तो ये हम लोग की अभी टीम है जो शिवानी की, जो एट प्रेजेंट शिवर आई है अपने तरीके से हमारे कार्यकर्ता के तौर। तो हम शिवानी मॉडल की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें शिवानी के बारे में वैसे भी सोशल मीडिया में है, आपका यूट्यूब पे है, इंटरनेशनल मीडिया में भी है, नेशनल मीडिया में भी है, तो उनके द्वारा भी रेफरेंस लिया जा सकता है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि ऋतु जायसवाल सीधा मुखिया नहीं बने शिवानी आने से पहले। मुखिया 3 साल बाद बने। शिवानी में पदार्पण उनका हो गया था 2014 में, 2013 के लास्ट में। एक मुझे जाना था, मैं कमिश्नर था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नॉर्थ ईस्ट के रीजन का मुझे इन्वेस्टिगेशन करने, इंक्वायरी करने के लिए मुझे जाना था। तो बच्चों के समय थोड़ी छुट्टियां चल रही थी, बच्चे लोग थोड़ा दिल्ली में एंजॉय कर रहे थे। दिल्ली में हम लोग एशियन गेम विलेज है साउथ ईस्ट में, वहाँ हम लोग का बेंगलोर था। तो उसमें जो है बच्चे लोग थे, तो बाकी चलो थोड़ा घूम के आते नॉर्थ ईस्ट। मैडम यहाँ पर उनका मायका है हाजीपुर में, एक छोटा सा शादी अटेंड की, फिर उनको खाली रह गई, तो बोली कि हम जाके घूम के आते हैं, तुम आपका गांव जैसा है कैसा है वो देख के आते। तो बचपन से आप गांव की कहानी होता है कि हम अधिकारी भी बन जाते हैं, तो बचपन जहाँ बिताते उसकी कहानी आप घर में सुनाते रहते। तो मेरे पिताजी 1983 में छोड़ चुके थे हमारे गाँव को, रांची में जाके सेटल कर गए थे, और हमारा पूरा परिवार रांची में सेटल कर चुका था। हम लोग की पढ़ाई लिखाई, मैं था, मेरी 2 और बहनें थी, तो उन लोग की पढ़ाई लिखाई थी। दोनों बहनें आज बैंक में एक टीचर प्रिंसिपल हैं, और मैं तो यूपीएससी क्वालिफाई किया, उससे पहले मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया। इसका कारण नहीं हुआ कि हम गाँव से उठ के आ गए, अपना मैट्रिक के बाद मेरे पिताजी आ गए रांची में, तो छूट गया था गाँव का। तो वहाँ जब मुझे गुवाहाटी में पता लगा कि जाने का इनका है, तो मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला तुम्हारी प्रतिमा जी डीएम है, उनको बोल दिया जाएगा, मैडम सीतामढ़ी पहुँच जाएंगे, उसके आगे जाने का रास्ता बना देंगे। तो बेचारी जो डीएम थी उन्होंने आगे का रास्ता के लिए व्यवस्था कर दिया, लेकिन गाड़ी जाके इनकी फंस गई गाँव से करीब 9 किलोमीटर पहले। अब गाड़ी फंस गई तो कीचड़ से गाड़ी निकले ही नहीं, कोई भी स्थिति से नहीं निकले, गाड़ी डैमेज भी करीब हो गई थी। तब मैडम जो है वहाँ से उतरी, एक व्हीली जीप होता उसकी व्यवस्था वहाँ के लोकल लोगों ने और वहाँ के वीडियो साहब वगैरह मिलकर किए। तो फिर जो है सो मैडम गई, आगे गई तो नदी में जो है व्हीली जीप ही ऊपर नहीं पहुँच पा रही थी। बोले कि नहीं आप लोग को बैलगाड़ी करना है, तो कहीं बैलगाड़ी करके गए, तो बैलगाड़ी आगे करके नहीं, इसके आगे तो रास्ता ही नहीं। तो फिर जो है सो अपना लोग तो जिद्दी है, तो गई गांव में गई, तो गांव वाले के लिए बड़ा अजूबा था कि एक आदमी गांव छोड़ चुका है, और इतने साल के बाद करीब शादी के 17 साल और मेरे पिताजी के छोड़ने के 35 साल के बाद एक महिला गांव में पहुंचती है, तो ये बताती है कि भाई उस गांव में से एक आईएएस के निकले हैं, वो इसी गांव के हैं, और वो जो है उनकी पत्नी आई।
गांव की लड़कियां लोग जो अपना नॉर्मल होती है घूमी उमी तो गाछ उछ काट रही थी, जिसमें कि एक बुलबुल की मतलब कि अपनी भगनी भी थी। तो वो सब वो बोल दी, वो रूपम नाम है इसका, जी, नहीं जी। रूपम बोल दी कि आंटी आप लोग मतलब जो भी है आप लोग तो आ जाते हैं, एक बार दिखा लेते हैं शक्ल, फिर तो चले जाते हैं, आपके लिए तो पिकनिक है। इनको बात चुकी नहीं बेटा पिकनिक नहीं है, मैं तुम्हें कुछ करती सिलाई विलाई सीखोगी? तो सब बोले हाँ हम सीखना चाहते हैं। मैडम अपना एक दूसरा रास्ता से गई, सिलाई विलाई का सेंटर ला के खोली। डीएम जो मनोज कुमार जी इस समय डीडीसी थे, सीनियर डीडीसी थे, डीडीसी IAS थे, बाद में जहानाबाद के डीएम बने। मनोज कुमार बेचारे पहली बार 40 गाड़ी लेके गांव में आए सिलाई कढ़ाई सेंटर का उद्घाटन करने के लिए। जब अधिकारियों ने 40 गाड़ियों से आए, मतलब वीडियो भी थे, डीडीसी थे, सब कोई थे उसमें। उन लोग की गाड़ियां जब आई गांव में किसी तरीके से, अब कैसे आई होगी, अब दूसरा रूप से आई होगी, तो उनको समझ में आया कि गांव की व्यवस्था। और इसके बाद ऋतु जायसवाल बोली कि अब मैं गांव में सिलाई कढ़ाई सेंटर खोलूँगी, मैं दलित बस्ती में स्कूल खोलूँगी, मैं ये काम करूँगी। लड़कियों जब शादी होगी तो शादी के बाद उनको 18 साल के बाद शादी होगी तो उनको मैं ट्रेनिंग भी दूँगी, सिलाई मशीन भी दूँगी। और वहाँ पर रुक गई, और रुकने के बाद जो उसी घर पुराने घर को किसी तरीके से ठीक ठाक कराया गया और बेचारी वहाँ पर अपना योगदान करने लगी। और ये बातें आपको सोशल मीडिया में भी वो करने लगी। उसका करने के 3 साल के अंतराल में वो जाती थी, जब आती थी दिल्ली, बात करती थी कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पुल क्यों नहीं बन सकता है। मुझसे बोलती थी, हम दोनों पति पत्नी बात करते थे, तो कहते क्यों नहीं बन सकता। कभी पटना में फ़ोन किया, कभी मैडम यहाँ आ जाती थी, पटना में कोई अधिकारी बोलता था कि ठीक है मैडम आ जाइए हम टाइम देंगे। पहुँचती थी, बहुत मेहनत की। हुआ क्या कि पुल बनना शुरू हो गया, अधवारा नदी में पुलिया बनने शुरू हो गई। 53 पुलिया हैं हमारे पंचायत में। मैडम बोली पानी की बड़ी समस्या है, तो एक AICL कंपनी है, उसने बोला कि हम आपको 53 सोलर मीनार देंगे, 353 जल मीनार देंगे एक आपको। तो जल मीनार नीतीश बाबू की योजना बाद में आई है, सरकार की योजना बाद में आई है। उसे काफ़ी पहले उन्होंने सोलर लगा दिए, पूरा सोलर का जल मीनार। जल मीनार में कुछ में तो RO से पानी निकलता था पीने का, अभी भी निकलता है, RO लगाया गया है। और न सिर्फ अपने पंचायत में, थाना में लगाई हो तो थाना में भी लोग पहुँचते हैं, ब्लॉक में लगवाई हो, मंदिर में लगवाई हो, बगल के जहाँ पर किसान लोग रहते हैं कि किसान लोग आए तो रास्ते में उनको पानी अच्छा मिल जाए, बगल के 20 पंचायत में लगवाई। 353 जो पूरा रास्ते में सोलर योजना बाद में आई है। तो जब ये सब होना शुरू हो गया तो भाई दिक्कत क्या था, सोलर क्यों किया, क्योंकि गांव में बिजली नहीं। फिर बिजली के पीछे पड़ी, बोले कि जब फरछैया फीडर चालू होगा तब गांव में बिजली आएगी। ये बोले कि नहीं मैं फीडर करवा के लाऊंगी, और लग गई पीछे में। सहयोग मिला, ऐसा नहीं है कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, पटना में IAS अधिकारियों का सहयोग मिला। और उसके बाद जो है सो फीडर तरपा के हमारे गांव में पहली बार बल्ब जला। तो लोगों को आश्चर्य हो गया कि बल्ब भी जलता है। कुछ महिला लोग को स्विच ऑफ करने नहीं आता कि कैसे स्विच ऑफ करते हैं। तो ये स्थिति हमारे यहाँ की थी। तो जिस जगह पर जाने के लिए साइकिल भी मुझे नहीं जैसे वैसे गांव में उसने जो है कि रोड सड़क का जाल बिछाया और साथ मुखिया का चुनाव भी आया। तो बोली इस बार मैं मुखिया में ही लड़ लूँगी। वो मुखिया लड़ी तो मेरा विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध जो है मेरा इसलिए था कि मैं अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा स्वार्थी था कि मेरे बच्चों का क्या किया। बच्ची उस समय मेरी 5th क्लास में थी, एक लड़का मेरा 8th क्लास में था। छोटे बच्चे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो उनको कहाँ ले जाएंगे। माँ रहती है तो घर में थोड़ा शांति रहता है, ठीक रहता है। हालांकि वहाँ भी तो समाज सेवा करती थी दिल्ली में, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया। बच्चे बोले, मेरे बच्चे कि मम्मी आप गांव संभालो, बहुत बच्चों का ज़िंदगी बनेगा, हम लोग हॉस्टल में। बच्चे बेंगलोर को हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। हम जॉब करते थे, बच्चे मेरे बेंगलोर को हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। और इसके बाद जो है इस महिला ने जो काम किया, तो जो काम दिखा तो मीडिया आई तो मीडिया ने समझा उस बात को कि भाई एक मुखिया इतना काम किया, लेकिन इसके पीछे 3 साल का मेहनत भी था। काम दिखा कि एक रोड बनना शुरू, जहाँ देखो वहाँ जैसी जिस खेत में रोड बन रहा है, क्योंकि उसका प्लान बड़ा अच्छा था कि गांव के बगल में खेत साइड से भी रोड निकाल दे ताकि गांव का घराड़ी बढ़ जाए। तो मार्ग जहाँ पर लूटपाट होता था उस जगह पर लाइट लगा हुआ है,
तो वहाँ भी रोड बना हुआ है। तो कुल मिला जुला के जो विचारधारा बदलना शुरू हो, तब तक में रोड तो बन गया, फिर बाढ़ आ गया। बाढ़ में क्या स्थिति हुई हो तो आपने देखा ही होगा कि बाढ़ में इतना इतना पानी में फिर क्यों रोड को फिर दोबारा बनवाई। तो शिवानी पंचायत जो चचरा पे चलता था, उसको बोलते चचरा का पंचायत। शिवानी पंचायत का थाल जिला में मशहूर था, उधर बैलगाड़ी फंसता है निकलता नहीं है, पूरा जिला में नाम था शिवानी पंचायत के थाल। तो ये आपका शिवानी पंचायत का शॉर्ट एक स्टोरी है जो कि हम आपको थोड़ा सा नरेट किए। अब आज हम क्यों शिवानी पंचायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पक्ष के लोग उनका आईटी सेल बड़ा गजब रखा है। तो इधर उधर का जोड़ तोड़ करके वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के उसको मिसप्रोपेगेट कर रहे हैं कि कोई मॉडल नहीं। तो ये हमें नहीं बोलना कि शिवानी पंचायत आपको बॉम्बे बन गया, नहीं बन सकता। गड्ढा का पंचायत था, जो गड्ढे के अंदर में था, उसको धरातल पे लाया गया। अब बगल के पंचायत से कंपेरेटिवली बेटर स्थिति है। ये बात है कि सामाजिक न्याय की शिवानी में जिसको लेकर प्रहार करते हैं, ये ऋतु जायसवाल दलित के साथ किया है। हमारे कीर्तन बाबा है, इन्हीं का फोटो दिखाया जाता है। ये हमारा वीरेंद्र राम है, मेरा बेटा ही है, इसका ही फोटो दिखाया जाता है, इन्हीं लोग का फोटो। अब बता देते हैं ये मंटू राम है, ये 6 साल की उम्र से इसको पाले हैं, ये हमारा बच्चा है, नालंदा जिला का है। और इसकी माँ हमारे घर में आती थी, काम करती थी, माँ का देहांत हो गया, आँख से झुलस के मर गई बेचारी। तो इसको हम लोग रख लिए अपने साथ में और 4-3 साल बाद ही रखे, लेकिन रख लिए। उसके बाद करीब हमें लगता है 22 साल हो गया होगा, 22 साल से हमारे साथ। ये हमारा बेटा है। गांव के लोग बोलते हैं कि अरुण सर का असली बेटा मंटू राम ही, मंटू राम समझ ही गए। और ये बुलबुल है, बच्चा था जब हम लोग गए थे तो मैडम के साथ छोटा सा था, जुड़ गया था, थोड़ा बड़ा हो गया है, अब शादी हो गई है। ये मुन्ना सैनी है, पटना में पढ़ता है, बीपीएससी की तैयारी करता है, हमारे गांव का, हमारी पंचायत का। ये बाबा हैं जो कि किचन बाबा, जिनको लोग ये वीडियो बनाए हैं लोग राजनीति के तहत कुछ चीज़ों को, वीडियो को प्रोपेगेट करें राजनीति को, ये खुद बताएंगे। वीरेंद्र राम है, जिनको लेकर भी वीडियो बनाया गया, लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। जितेंद्र है, जो कि मैडम का जो काम हुआ है, वो काम का पहला दिन से ये बच्चा जो है साथ में जुड़ा हुआ, अशोक जो जुड़ा हुआ, जो हमारे यहाँ आए। तो हम लोग जब क्षमता के प्रति, आप दिख ही रहा है, हम लोग सामाजिक न्याय के प्रति, इस शिवानी मॉडल में ऋतु जायसवाल क्षमता के प्रति। और आपको बता देंगे, ये लोग भी बताएंगे कि आप बताइए कि मैं जानकी नगर बाजार में जाता हूँ तो पानी सबसे पहला किसका पीता हूँ? मलिक समाज, विशेषण मलिक का पानी पीता हूँ। पहले वो विशेषण लावा ने मिठाई खिलावा ना, क्या यही ना होता है? विशेषण मल्लिक का, नारायण मल्लिक का, इंदल मल्लिक का, उसको बोलते लावा मिठाई खिलावा, उसके हाथ से मिठाई खाओ, सब मशहूर है ये बात। हम रिश्ते की राजनीति करते हैं, बात समझे? राजनीति नहीं है, रिश्ता है, रिश्ता बनाते हैं, अब बाद में सपोर्ट हो जाता है। ये कि नहीं, हमारा शिवानी पंचायत जीतता 72,000 वोट लाया नहीं तो 20 दिन के टिकट लेने पर निर्दलीय घूमी थी ऋतु जायसवाल, राजद में थी नहीं, निर्दलीय घूमी थी। 15 दिन घूमी जब निर्दलीय, तो लगा कि ये लोग तो बहुत वोट ले आएंगे निर्दलीय में, तो लालू जी ने बुलाया, चंदा दिया, टिकट दिया। ये भी बात सच है, चंदा दिया, टिकट दिया, और टिकट दिया तो मात्र 20 दिन समय, 20 दिन समय में 72,000 वोट लाई, बहुत कम वोट से हारी या हराई गई। तो ये हम लोगों का मॉडल हम ऐसा ठीक करते हैं। यही कारण है कि शिवानी में बच्चों की पढ़ाई का औसत बढ़ गया। अभी आप जाइएगा 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो आपको जो लाइन लगेगा, क्या उतना लंबा लाइन हमको कुछ इलाके में कहीं नहीं दिखता है, कितने बच्चों का लाइन लगता है। वहाँ के बच्चे जो है, वहाँ बगल में एक काम बिहार में टॉप कर रहे हैं हमारा। ये जो जाति की राजनीति, डराने की राजनीति, ये राजनीतियाँ का जमाना अब लग गया। इधर बता देता हूँ, ये रिकॉर्ड है, इसको सीधी फाइल आप कंप्यूटर से डाउनलोड करें, गवर्नमेंट के वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मैं 1993 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा में 7वां रैंक होता था, पता कर सकते हैं। मुझे बिहार फाइनेंशियल सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर का जो पोस्ट होता है, GST नाम का, वो पोस्ट पर मुझे नियुक्ति हुई।
मैं जाकर ट्रेनिंग ज्वाइन करने गया, तब तक मैं इंटरव्यू कॉल आया, 15 दिन का एक्सटेंशन हुआ। मेरे बैच के लोग भी हैं, मेरे बैच के लोग हैं। मैं जब गया वहाँ तो वह करे इसका तो इंटरव्यू कॉल आ गया, तो मैं एक्सटेंशन लिया और मैं जाकर इंटरव्यू दिया। फिर मेरा यूपीएससी भी हो, जब यूपीएससी हो गया तो मैं बीपीएससी ज्वाइन नहीं किया। ये तो पटना के बोर्डिंग घाट पे लिखा भी हुआ है, अरुण कुमार एक्स कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बीपीएससी 7th रैंक होल्डर, बिहार में गंगा घाट पे प्रतिदिन निःशुल्क का क्लास लेते हैं। बोले चौराहा पे भी आज से बोर्ड नहीं लगा है, मेरे तो 2 साल से बोर्ड लगा हुआ है। तो 2 साल पहले से आपको नहीं दिमाग में आया कि कोई आदमी बोर्ड लगा के ऐसा तो काम करेगा नहीं। वहाँ से तो हर प्रशासनिक अधिकारी, IAS, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के काफिला वो बोर्ड से गुजरेगा ना भाई, बोलेगा जाल से आज आदमी है इस पर केस करो, तो केस तो किया है। तीसरा मेरे ऊपर ब्लेम होता है कि बहुत घोटाला किया, बहुत पैसा है। तो एक बात आप समझ लीजिए, तर्क शक्ति, आप लोग के पास तर्क शक्ति होता है। अगर मैं घोटाला किया तो ईडी सीबीआई मेरे पीछे पड़ी होती कि नहीं पड़ी होती, और मैं कहाँ होता, जेल में होता। मेरी पत्नी का टिकट मिलता नहीं मिलता। तो हम तो कोई बीजेपी के तो है नहीं, हमारी पत्नी तो राजद में है, तो बड़ा आसान है कि राजद में घोटाला करेंगे तो आपको ईडी सीबीआई पीछे पड़ेगा, और आपके पीछे नहीं पड़ा है मतलब कि मैं मोदी सर्टिफाइड ईमानदार आदमी। सही बात है। और आज आप प्रॉपर्टी डिटेल मेरा देख लीजिए, वो तो आपको मैंने टेस्टिमोनियल में लिखा होगा। तो टेस्टिमोनियल में जो मेरा प्रॉपर्टी डिटेल है तो दिखाता है कि एक ईमानदार आदमी अपनी सैलरी से इतना ही कर लेता है, इसे ज़्यादा करने की कैपेसिटी नहीं होती, उतना ही प्रॉपर्टी मेरे पास। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है कि मैं पढ़ने पढ़ाने का शौकीन, इसीलिए मैं मिनिस्ट्री में रहा। मैं फील्ड पोस्टिंग में ज़्यादा नहीं गया। लोग फील्ड पोस्टिंग में जाना चाहते हैं, ज़्यादातर यूपीएससी क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट IAS ऑफिसर फील्ड पोस्टिंग में जाना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहता, कारण क्या, मैं मिनिस्ट्री में रहना है। तो मुझे ऑफर आया कि कारगिल वार में कंट्रीब्यूट करने का, तो मैं कारगिल वार में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री में रहना था। वहाँ से मैं लॉजिस्टिक का काम किया, बोफर्स मैंने सप्लाई करवाए बॉर्डर एरिया में, तो मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया। तो मैं अपने बैच में सीनियर हो गया, 4 साल सीनियर हो गया। मैं अपने से 3 बैच लोगों के ऊपर में मिल गया, और मुझे जो मिनिस्ट्री में बड़ा कवेटेड पोस्ट मिला। फिर मुझे OST बनने का सौभाग्य मिला, फिर यूपीएससी में जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ भी पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल है। जितने HRD के विजिलेंस का वो भाई मैं देखने लगा। बाद में मैं CVC का एक वैकेंसी निकला कि भाई कॉमनवेल्थ गेम में बड़ी ईमानदार अधिकारी की जरूरत है। तो बड़े लोग अप्लाई कर रहे थे, सबको चाहिए पावरफुल पोस्ट, कौन नहीं चाहता। डायरेक्टर विजिलेंस, कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कौन नहीं पोस्ट चाहता, सब लोग चाहता है, सब लोग अप्लाई किए। जब मेरा देखा गया तो मैं सूटेबल पाया गया कि हर तरीके के एंगल से एक ईमानदार है, जानकार है, लिखता अच्छा है, ड्राफ्टिंग बढ़िया है, लीगल ड्राफ्टिंग है, ये सूटेबल है। तो मुझे वहाँ दे दिया गया। तो भाई अगर मेरा प्रमोशन हो जाता है, मुझे प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, तो इसमें इसको तो मेरे पास रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है। तो मैं उसके बाद मैं आया तो तीसरा जवाब बोलते आप मुखिया का पीछे का है, तो हम बोलते कमिश्नर के बाद प्रमोशन मेरा मुखिया है, मैं कमिश्नर से ऊपर हूँ मुखिया में। क्यों बताइए कि कमिश्नर आप किसी भी सरकारी काम में रहेंगे, आपके ऊपर गलत काम करने का दबाव रहता है कि नहीं रहता। जब आप सरकारी अधिकारी रहते हैं तो आपके ऊपर गलत काम करने का दबाव रहता है, और मुखिया में क्या है, अच्छे काम करने का दबाव रहता है। यही होता है ना, मुखिया के ऊपर में आप अच्छा काम कीजिए, इसका दबाव है। तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ लोग पब्लिक बोलती है अच्छा काम कीजिए, MP बनेंगे अच्छे काम करने का दबाव रहेगा, अधिकारी बनेंगे गलत काम करने का दबाव रहेगा। आजकल समस्या यही है ना, ये छोटा सा भी जनप्रतिनिधि कमिश्नर से ऊपर है, क्योंकि उसका मॉरल स्ट्रेंथ बड़ा रहेगा, हम सही काम करेंगे। तो मेरे ऊपर दबाव आता है अच्छे काम करने। हमारे पंचायत में कोई भी 0 घूस पंचायत, और शिवाहिनी नाम बोलिए तो ब्लॉक में काम होता है। क्या सही बात है कि नहीं? शिवाहिनी नाम, कोई भी बच्चा हो, लुधियाना में शिवाहिनी बोलता है, ऋतु जायसवाल बोलता है, काम होता है। तमिलनाडु में शिवाहिनी बोलता है, ऋतु जायसवाल बोलता है, काम होता है। हम कोरोना में ऋतु जायसवाल ने 14,000 लोगों को 1 महीने तक राशन पहुंचाया। सही बात है कि नहीं बात? हम सही बात। कोरोना 14,000 लोग, सब 60 वर्ष से हम लोग वहाँ से आदमी बुलवाए,
भाई ये सब जन सहयोग से संभव होगा। आज भी इसका उदाहरण आपको शिवहर में दिख रहा होगा। नॉमिनेशन में कितनी गाड़ियां गई होंगी? करीब करीब 3000 गाड़ियां गई होंगी, 2500 से ऊपर था ही। जी। अब बताइए, जन सहयोग से मेरे पास 3000 गाड़ियां जाती हैं, ये क्या है? एक व्यक्ति का ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप पैसा खर्च करके 3000 गाड़ी नहीं मंगा सकते हैं। यहाँ पर जनता ने अपनी ओर से 3000 गाड़ियाँ भेज दिया। सही बात है कि नहीं? आज बूथ मैनेजमेंट के लिए मेरे पास ऑक्शन हो रहा है, इस बूथ का पूरा जिम्मेदारी मुझे दे दी। तो भाई जन समर्थन है, जनशक्ति है, जनता साथ में है, लोग साथ में, सब हम कर पा रहे हैं। और जिस केस का वो जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बताता हूँ कि जिस केस में इनका चेहरा दिखाया जा रहा है, ये लोग कल से बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। कल से वायरल कि ये बोल रहे हैं कि हम केस करेंगे। वो आदमी कौन कौन कर रहा है? हालांकि ये लोग गरीब हैं, इसमें जानकार नहीं है। थोड़ा केस का प्रक्रिया 66 IT में केस जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद आप तो जान ही रहे, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने जरूरी समझा कि हम अपने लोगों को बुला लेते हैं। जो आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, आप उस चीज़ को हम यहाँ आके क्लियर करते जाएंगे। जब उस समय जब केस हुआ, उसी समय में लड़ाई चला तो इस वीरेंद्र महता भी उसमें है, हम भी है। तो वहाँ सब सुलहनामा सब हो चुका है। तब फिर इस पर फिर नया उपस्थित गाड़ा हुआ, लाश को उखाड़ करके प्रकट किया है यहाँ है। हम सब सुलहनामा लगा करके सब क्लियर कर करके हम लोग अपना घर बैठे हैं। अभी नया उपस्थित जो हुआ है, ये शिवहर क्षेत्र में जो नॉमिनेशन जो दिया, टिकट जो लिया है, इसको विरोध यहाँ से नहीं हुआ है। इससे पहले है मामला कुछ नहीं है इसमें। वो मामला था जैसे घर में बाप बेटा में हो जाता है, पति में होता है, उस तरह से हमारे में अराध्य है। मेरे कुछ कारणवश हम लोगों को कुछ विवाद हुआ, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ हम लोगों ने अपना सारा कवर करके उसमें समेट लिए। और जहाँ होता है जैसे सामाजिक तत्व के भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहीं पर हम लोग को सलटा गया है। सब बात हो गया खत्म। अब हालांकि हमारे माननीय मुखिया जी के यहाँ जो पूर्व मुखिया जी को टिकट यहाँ से मिला, तो उनको कुछ नेता लोग हैं ना जो मेरे पुराने झगड़ा को लेकर के और वो अपना इनका छवि खराब करना चाहते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं मतदाता मालिक से कि आप लोग तन मन धन से इनको जिताइए। यहाँ को छवि को बना दीजिए। क्योंकि हम लोग बहुत लोग खाने का काम किए, ये सब जो हम लोगों को दुर्व्यवहार किया गया या कुछ किया गया, सब बनाती बात है। ये ट्रैक्टर सिखाए, मैडम को ट्रैक्टर चलाना यही सिखाया, 1996 जेसीबी चलाना यही सिखाया। सब गाड़ी उनको हम चलाना सिखाए। हालांकि होता है समाज में थोड़ा बहुत, अब तो जानते हैं घर में भी हो जाता है, वो सब हम लोग सामाजिक तत्वों से फरिया चुके हैं। वो केस खत्म है, मेरा विरोधी केस है नहीं, मैडम का विरोधी है। देखिए तो केस है, केस भी नहीं। अच्छा, मैं सुलभ हो गया 3 साल पहले, वो सब हम लोग इसमें कोई दिक्कत। और ये बात बताइए, जिक्र भी नहीं, और जिस केस का जिक्र ना हो तो उस केस को आप उठा रहे हैं, मतलब कि हमने एफिडेविट गलत पढ़ा है, ये ना मतलब हुआ। तो मेरा नॉमिनेशन क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए? तो आप उस केस की बात कर रहे हैं। भाई मेरे ऊपर केस है, मेरे ऊपर क्या क्या केस है मैं बता देता हूँ। ये मेरे ऊपर एक केस है कि मैंने BDO साहब आए और BDO साहब के पॉकेट से 2000 रुपया निकाल लिया। केस है मेरे ऊपर, है ना? हाँ, तो देखिए चुनाव के समय में प्रायोजित कार्यक्रम के तहत एक BDO साहब थे, ओम प्रकाश जी, वो क्या किए कि आए और उनको पता था कि किसी भी पिछड़े समाज का, गलत समाज का आप गलत फंसाने की कोशिश करोगे तो अरुण कुमार तो सामने आएंगे। तो मैं एक आदमी का मोटरसाइकिल सीज कर रहे, तो मैं आया सामने, भाई क्यों सीज कर लोगे?
बस उनका नियोजन सफल हो गया कि भाई कन्फर्मेशन करने में आ गए। वो डीएम को फोन करने लगे कि देखिए अरुण कुमार हमको काम नहीं करे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे। वो फोन करने लगे तो लोग इकट्ठा होने, बाजार का दिन था तो इकट्ठा होने लगे, भीड़ हो गई। मैडम आई, मैडम ने सबको बोला अरे जाने दो वीडियो साहब को, वीडियो साहब फंसाने आए हैं भाई, आप परेशान मत, वीडियो साहब फंसाने आ रहे, देखो मुस्कुरा भी रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। जाने दो, वीडियो क्लिपिंग मैडम ने चालू कर दिया। उस वीडियो क्लिपिंग को लेकर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन दीपक कुमार जी जो है वो उसी दिन रात के 11 बजे उस डीएम को गाड़ी आई, उठाया उस वीडियो को उठाया, जिला बदर का ऑर्डर हो गया, जिला से बाहर निकलेंगे। सही बात है कि नहीं? पेपर में आया, पेपर में आया, लेकिन वीडियो क्या किया, अपना मोबाइल फोड़ा और मेरे ऊपर एक FIR तब तक दर्ज कर दिया। और दर्ज कराने में वहाँ की राजनीतिक साजिश हो गई, ताकि ये मुखिया हार जाएंगे तो आगे की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो सब हमारा जन सहयोग से चलता है, हर कुछ जन सहयोग से होता है। तो हमारा जो है इसके बाद भी हम 80% वोट लिया है। अब 20% में 10 आदमी 70 लाख करने वाले रहेंगे। जनता ने भी जवाब दे दिया। वीडियो साहब का जो केस है अभी तक पड़ा हुआ है, वो केस मैंने हलफनामे में दायर किया है। दूसरा केस मेरे ऊपर में जो हलफनामे में हुआ ये कि विधानसभा का घेराव करना, संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन में राजद ने कॉल किया था, हुआ कि विधानसभा के गेट पे झंडा गाड़ देना। पूरा राजद के परिवार सभी लोग जो है रोड पे थे, सड़क पर थे और झंडा गाड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतना बैरिकेडिंग था पुलिस का कि कोई बढ़ नहीं पा रहा था। सबने हेलमेट लगा लिया था। पत्थर का पथराव इधर से दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता कर रहे थे और इन लोगों को पत्थर लग रहा था। तो सबने हेलमेट पहन लिया, तेजस्वी जी हेलमेट पहन लिया, तेजप्रताप पहने, सबने हेलमेट पहन लिया। एक महिला अकेली वो हेलमेट नहीं पहने। आपने देखा होगा वीडियो फुटेज में, कोई हेलमेट नहीं। और वो इसके बाद उतरी अपनी गाड़ी से, और उतरने के बाद पैदल चलना शुरू करके देखते कौन कितना मारता है। बहुत पिटाई खाई। खाते खाते जो है तो बहस करते करते वो महिला अकेले जो है, नियम की जानकारी उसको है, वो बोला कि जब 144 है तो मैं तो अकेले जा रही हूँ। जब मैं अकेले तो 144 कहाँ है, बाकी सब तो अकेले महिला हूँ। बेचारा जो था, आप इधर से कैमरा आप लोगों का चालू था, तो जो DSP था वो डर गया, बोला कि भाई ये तो सही बात है, 144 में तो 4 आदमी होना चाहिए, ये तो अकेले जा रही है आगे। तो उसको आगे जाने नहीं जाने दो, मैडम को जाने दो। बोला अकेला क्या करेगी। अब पीछे आप लोगों का बल था, मीडिया का बल था, वो फोटो खींचते जा रहा था। और मैडम को फिर जब आपने फोटो खींचना शुरू किया तो पत्थर लगना भी बंद हो गया, पिटाई लगना भी बंद हो गया। जिससे पहले काफ़ी पिटाई हो चुकी थी। वो आगे बढ़ते गए और जाके वो तो विधानसभा के गेट पे झंडा डाला, अपना अंदर से झंडा निकाला, ट्रेन का ही झंडा था, डाला और फहरा दिया। तो उसके बगल में एक तिरंगा झंडा फहराता ही रहता विधानसभा गेट पे। तो जैसे ही इनको अरेस्ट करने आया कि झंडा फहरा दिया, अरेस्ट करने आया विधानसभा के प्रीमाइसेस में अंदर में पहुंच गए। यहाँ तो पहुंचना मना है, जो खड़ा होकर जन गण मन गाने लगे। भाई आपका दिमाग है तब ना राजनीति कर रहे हो आप। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।